भगवान केवल कलेजे को देखते हैं, याद रखें। भगवान हृदय के प्रेम को ही देखते हैं, नहीं तो दूसरों को नहीं मिलते। किसी नात जात को कम नहीं समझना, किसी को हल्का नहीं समझना। ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज का सुंदर वाक्य, सभी नात जात में संत हुए हैं, किसी को हल्का नहीं कहना। और ये सही है, सभी ज्ञाति में कोई ना कोई संत जरूर हुए हैं, किसी को हल्का नहीं कहना। तो यह परमानंद की प्राप्ति का सीधा उपाय, हम नंद बने, हम जशोदा बने, या फिर हमारा मन शुद्ध हो और हमारी बुद्धि में देव हो तो वसुदेव देव की बन जाएं और आपकी गोद में श्री कृष्ण खेलेंगे। कृष्ण यानी परम आनंद, किसी भी परिस्थिति में मन का डिगना नहीं और हृदय की प्रसन्नता, यही श्री कृष्ण है। इसको यदि तुम चाहते हो तो या तो वसुदेव देव की बन जाओ या फिर अपने आप को नंद यशोदा बना लो। इतनी छोटी सी बात, और सब सुनते हैं और सब समझते हैं, लेकिन फिर भी कहीं भी जैसे ही कंस बीच में आता है तो इधर का उधर कर देता है। स्वार्थ जब बीच में आता है तो आदमी भूल जाता है कि मैं तो यशोदा हूं, मुझे थोड़ी कंस के जैसा आचरण करना है, मैं तो नंद हूं, मेरा काम यह है कि मैं दूसरों को आनंद दूं। और लेकिन कभी कभी वो कंस आ जाता है। बस इतनी सी बात समझ लो कि यदि कभी कंस आ भी जाए तो दो काम करना, एक रुकना नहीं, दूसरा घबराना नहीं। क्योंकि जो आता है सो जाता है। कभी स्वार्थ मन में आ सकता है, लेकिन वो आता है तो फिर चला भी जाता है, और जब चला जाए तो फिर से बैठ जाओ, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। जब चिंता होए, जब दुख होए, जब किसी का अपमान कर दिया हो, कभी ईर्ष्या हो, कभी काम क्रोध लोभ मोह ने हमको दबा दिया हो, तो ये तो बीमारी है। और बीमारी में तो इस डॉक्टर की जरूरत ज्यादा है। उस दिन 2 माला ज्यादा फेरना जिस दिन किसी का अपमान किया हो। लोग ऐसा सोचते हैं कि अपराध करने के बाद भगवान को मुंह कैसे दिखाएं। अरे बीमार लोगों को तो दौड़ के जाना चाहिए, प्रभु पता नहीं रोज तुम्हारे दर्शन करता हूं लेकिन फिर भी कंस घुसा, पूतना घुसी, अघासुर बकासुर घुसा है। 10 मिनट के लिए अघासुर बन गया था, लेकिन फिर तुम्हारा भगत हूं प्रभु, तुम्हारा ही हूं, कृपा करना वो फिर से इस साल, ये 2017 में तो ना आए 18 में देख लेंगे। फिर नाता जोड़ो प्यारे, भगवान से नाता जोड़ो। भगवान को प्रेम करने के लिए तुम्हारी जो भी उम्र है वहां से तुम कर सकते हो। सख्य रस से भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, वात्सल्य पूर्ण दृष्टि से भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, सेवक और स्वामी का संबंध बना सकते हैं, मधुर भाव से भी भगवान के साथ जुड़ा जा सकता है। कई प्रकार के भाव हैं, जिस तरह भी तुम्हारे मन में आए भगवान के साथ जुड़ो, फायदा ही फायदा है। और देखो मथुरा में तो परमात्मा प्रकट हुए लेकिन किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब भगवान श्री हरि गोकुल पधारे तो क्योंकि गोकुल तो बहिर्करण है, सबको दिखने वाली जगह है, इस वजह से जब भगवान गोकुल पधारे तो फिर सबको पता चला। और जैसे ही जशोदा के लालो भयो है सबको पता चला, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं सबसे पहले तो नंद बाबा को पता चला। नंद बाबा को बताया सुनंदा जी ने, भैया बधाई हो, आपके घर लालो भयो है। और जैसे ही बहन ने यह दिव्य समाचार दिया, नंद बाबा ने सबसे पहले अपने गले में पड़ा हुआ सुंदर 9 लखा हार था उतार करके बहन को दिया, बहना तुम्हें भी बधाई हो, सबसे पहली बधाई तो तुम्हें ही देनी चाहिए। उसके बाद तो नंद बाबा दौड़े हैं जमुना जी की ओर, और जोर से ऊपर एक टीला था वहां से कूदे हैं, और जमुना जी में जोर से वो पुत्र के जन्म का पता चले तो तुरंत पहले पिता को स्नान करना चाहिए, तो स्नान करना चाहिए, उस वजह से नंद बाबा कूद करके स्नान किए। अब ऐसा नियम है कि तीर्थ में जाओ ना तो कभी इस तरह से कूद के स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा जी में, जमुना जी में तैरना आता भी हो तो भी ऐसे ही जल में उतर के फिर तैर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कूद के नहीं करना चाहिए। तो फिर ये भगवान के पिताजी ने ये क्यों किया? बोले ऐसा ऐसा कहा जाता है, हमारे यहाँ ऐसी ऐसी विधियां हैं, महाराज क्या कहें। ये मलुक पीठ वाले हमारे गुरुदेव भगवान जैसे ही कहें, उनसे भी कई बार कथाएं सुनी हमने। श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उनकी कथाओं को सुनते रहते हैं, तो उनकी कही हुई बातों को खूब व्यासपीठ से जब भी याद आए, जब भी ऐसा प्रसंग हो तो बांटते रहते हैं।
तो राजेंद्र दास जी महाराज से सुना हुआ, महाराज जी ने ये कहा कि ऐसा नियम है कि जब वैसे तो तीर्थ के जल में इस तरह से कूद करके स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन पुत्र जन्म का पता चले तो उस समय तो जितना हो सके उतना जोर से कूद के स्नान करना चाहिए। क्यों? बोले उससे जितना जल तट पे आता है उस जल से तुम्हारे पितर तृप्त होते हैं। उसके लिए जितना जोर से कूदेंगे उतना थोड़ा ज्यादा जल आएगा तो पितर लोग और तृप्त होंगे। यह भी नियम है। स्नातः नंद बाबा ने जब पता चला कि पुत्र का जन्म हुआ है तो फिर उन्होंने स्नान किया और उसके बाद में तो फिर पवित्र हो गए और सब ग्वालों को बुलाया कि भैया अब लाला का मुंह देखने के लिए जाएंगे तो थोड़ा सज धज के जाएं। तो नंद बाबा को बहुत सुंदर एक धोती पहना दिया, उसके ऊपर एक बंडी डाल दिया, सुंदर सुंदर मालाएं डाल दिया गले में और सुंदर सी वो पहना दिया पादुकाएं, और फिर नंद बाबा के सुंदर सा तिलक सजा दिया, सुंदर पगड़ी और सुंदर सा दुशाला ओढ़ करके जा रहे थे। तो किसी ने कहा बाबा अभी भी सुगंध नहीं आ रही है आप में से। कहा ये पुष्पों की मालाएं डली हैं उससे आ रही है। बोले नहीं अभी अभी बाकी है। तो वो इत्र की वो पूरी बोतल उड़ेल करके उनकी दाढ़ी में मूंछ में लगा दिया। जैसे नंद बाबा को सुंदर सा तैयार करके जैसे ही ले जा रहे थे, एक ग्वाला आया दही की बड़ी सी हंडी लेकर के, बाबा बधाई हो करके पूरा एकदम तैयार થઈ ગયા था, એના ઉપર દહીં નાખી દીધું। नंद बाबा ने व्रज की भाषा में उसका श्लोक बोले, समझ गए? बोला इतना बढ़िया से सज धज के लाला का मुंह देखने जा रहे थे तारी के, मेरे ऊपर दही डाल दिए। और फिर उसको पता नहीं था कि ऐसा है, तो एक दूसरे ग्वालों को देखा ऐसा था, बोले हाँ ऐसा ही था। तो बोलता है अरे बाबा ऐसा नहीं, इसी तरह से यही विधि है कि जब पुत्र का जन्म होना हो तो एकदम से तैयार हो और उसके बाद में फिर दही की हंडी डाली जाए, उसके बाद फिर जाओ। अच्छा ऐसा है, फिर ठीक है। तो इसी तरह से दही में सने हुए नंद बाबा पधारे हैं। स्नातः शुचिर अलंकृतः, ब्राह्मणों को बुलाया है और अपने पुत्र का दर्शन करने के लिए। जैसे ही नंद बाबा वहां नंदालय में पधारे हैं, यशोदा मैया की गोद में विराजमान भगवान श्री हरि का एक बार दर्शन किया, नंद बाबा निहाल हो गए। क्यों निहाल हो गए? बोले यशोदा मैया ने जैसी सुंदर सफेद सी साड़ी पहन रखी थी, मानो दूध का समुद्र था, और उसमें यह नील कमल जैसा कृष्ण, और उसका दर्शन किया तो नंद बाबा को अपना जन्म सफल लगा। ब्राह्मणों को बुलाया है, कहा जात कर्म संस्कार किया जाए, अपने पितरों की पूजा किया है, अपने देवताओं की पूजा किया है, स्वस्त्ययन कराया है, और उसके बाद में फिर 2 लाख गायों का दान किया। नंद बाबा ने जैसे ही 2 लाख गायों का दान किया तो कहा जाता है किस तरह से दान किया है? बोले अपने पास जब 100 गाय हो तो उसमें से 1 गाय दान में दी जा सकती है, इस तरह की कुछ गिनती है, या 10 गाय हो तो एक गाय दान में दी जा सकती है। तो 10 में से 1 गाय दान में दें, उस तरह से फिर 2 लाख गायों का दान। अब गुणाकार करके देख लो, इतनी गायें थी, इतनी गायों का दान दिया, और उसमें भी वहां उतने से ही संतोष नहीं हुआ तो बड़े बड़े तिल के और उस तरह से पहाड़ जैसे किए, और फिर उसके बाद उसको रेशमी वस्त्र से उसके साथ में और कई रत्न और ये सब उनको दान, ब्राह्मणों को दान में दिया। नंद बाबा ने अपना खजाना खोल के रख दिया तो फिर सब ग्वाले और सब गोपियां दौड़ दौड़ के आने लगी। ब्राह्मण लोग सुंदर वाणी से मंगल गिरा के द्वारा सबको आशीर्वाद देने लगे। सूत मागध बंदी जन और गायक लोग सब गाने लगे, भेरी और दुदुभियां खूब बजने लगी। सारे व्रज को सजाया गया है, सब ने अपने अपने द्वारों में मंगल कलश रखे, केले के खंभे रखे हैं और नारियल और सुपारी और ये सब रखा गया। सबने अपने आंगन को झाड़ बुहार करके साफ किया है, रंगोलियां सजाई हैं। पूरे व्रज में सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। आज ग्वालों ने सोचा आज गायों को हम चराने के लिए नहीं ले जाएंगे। गायें भी देखने लगी आज भूखा रहना पड़ेगा क्या। ग्वाले बोले नहीं गैया मैया तुमको भूखे कैसे रहने देंगे, लेकिन तुम रोज घास चरती हो, आज तो लड्डुआ मिलेगा। वैसे ही गणपति उत्सव है तो लाडू तो ऐसे ही बने हैं, सबको मिलेंगे। परमात्मा श्री हरि का प्राकट्य उत्सव है, यह जान करके गोपियों ने अपने आप को सजाया है। षोडश श्रृंगार करके गोपियां नंदराय जी को और जशोदा जी को भेंट में देने के लिए पदार्थों को ले लेकर के नंद के आंगन में आई हैं, और वहां आकर के दिव्य नंद महोत्सव हुआ। सबने बधाइयां गाई हैं।
आइए हम सब भी उन गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ मिलने और उनके स्वर में स्वर मिलाते हुए नंदराई जी को और यशोदा रानी को हम भी भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की बधाइयां दें। हिंदी में झुम झुम बाजे घूघरिया, छवि दिखलावे काना, मेरे घर आए काना, मेरे घर आए। झुम बाजे घूघरिया, छवि दिखलावे काना, मेरे घर आए काना, मेरे घर आए। झुम झुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे काना, मेरे घर आए काना, मेरे घर आए। बाजे घूघरिया, छवि दिखलावे काना, मेरे घर आए काना, मेरे घर आए। झुम झुम बाजे पायलिया, ऐसा है कि ये जशोदा के लाला हुआ तो खाली ये जजमान परिवार ही खुश हुआ, ये सब जो कुर्सी में विराजमान है वो राजी नहीं हुआ। तो केवल रास यही होता है, उधर नहीं हो सकता। पुरुष लोग राजी नहीं होते हैं, कृष्ण का जन्म होता है तो थोड़ा दिखाओ ऐसा कि राजी हो यार। ऐसे ही थोड़ी है कोई वो भजन का प्रोग्राम है कि गा रहे हैं और बाकी सब बैठे हैं। तो उठो ना। झुम झुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे काना, मेरे घर आए काना, मेरे घर आए। झुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे काना, मेरे घर आए काना,
यशोदा तोरे अंगना बाजे बाजे बधाई मैया 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 तोरे पढ़ो भोला ना जायो राम रंग सबके मन भायो श्याम रंग सबके मन भायो ब्रजवासिन के मन हुलसायो ब्रजवासिन के मन हुलसायो उमग उमग सब जले नंद घर बांधे बंध नारी बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना मैया तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना मैया तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना बाजे बाजे मैया तोरे अंगना बाजे बाजे बधाई मैया भवन कैसो सजवायो भवन के सो सजवायो नंद भवन कैसो सजवायो भवन के सो सजवायो वैकुंठ को यो न जायो कुछ को कियो न जायो सब लोकन में घनो सुहायो सब लोगन में घनो सुहायो टोल टोल गोपी उठ धाई गाए मंगलारी बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना मैया तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना मैया तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना
तो बिना गुजराती के तो कृष्ण के जन्म की बधाइयाँ पूरी नहीं हो सकती। आज रे गोकुड़िया नव रंग नो बतवागे जो खेलना अच्छा लगता है, सब आ सकते हैं।
स्वामी प्रभु रसिक शिरोमणि वल्लभ स्वामी प्रभु रसिक शिरोमणि वल्लभ स्वामी प्रभु रसिक शिरोमणि वल्लभ स्वामी प्रभु रसिक शिरोमणि हे भूमि नो भार उतारवा जमिलो लालवासी गोकुल तारवा नो भार उतारवा जमिलो लालवासी गोकुल तारवा आलवासी गोकुल तारवा जमिलो लालवासी गोकुल तारवा आलवासी गोकुल तारवा जमिलो आलवासी गोकुल तारवा नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 गोकुल में आनंद 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 भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की ओ हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 यशोदा ने लाल गाय जय कन्हैया लाल की यशोदा ने लाल गाय जय कन्हैया लाल की ओ नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी 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 जय कन्हैया लाल की 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 हे गिरिधर गोपाल की जय गिरिधर गोपाल की गिरिधर गोपाल की जय गिरिधर गोपाल की जय कन्हैया लाल 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 की कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की ओ जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हे गिरिधर गोपाल की गिरिधर गोपाल ओ गिरिधर गोपाल की गिरिधर गोपाल ओ जय कन्हैया लाल की हे जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल ओ जय कन्हैया लाल की 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 कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की ओ जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की गिरिधर गोपाल की गिरिधर गोपाल की गिरिधर गोपाल की गिरिधर गोपाल ओ गिरिधर गोपाल की गिरिधर गोपाल गिरिधर गोपाल की गिरिधर गोपाल की गिरिधर गोपाल की गिरिधर गोपाल ओ गिरिधर गोपाल की 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 कृष्ण कन्हैया नंद जी के लाला की वृषभानु के जमाही की कृष्ण कन्हैया लाल की नंद महोत्सव की आज के आनंद की आरती के बाद अन्नकूट का प्रसाद बांटा जाएगा और उसके बाद ही सब महाप्रसाद के लिए आगे जाए, ऐसी नम्र विनंती है।
अन्नकूट का प्रसाद बांटने तक सब अपनी जगह पे बैठे रहे। हरे राम राधे गोविंदा हरे कृष्णा 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 हरे राम राधे गोविंदा जय राधे गोविंदा जय राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय राधे गोविंदा जय राधे गोविंदा जय 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 राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा जय राधे गोविंदा जय 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 जय राधे गोविंदा बोलिए राधा गोविंद भगवान की तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमाक्रीडमभून्नृप तत आरभ्य नन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमाक्रीडमभून्नृप। परमात्मा श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, उसके कारण नंद बाबा का व्रज सर्व समृद्धियों से युक्त हुआ है। लक्ष्मी जी को भगवान के चरणारविंद की सेवा करने की आदत है, उस वजह से लक्ष्मी जी भी आज व्रज में आकर के ठहर गई है। परमात्मा जहां भी विराजमान होते हैं, परमात्मा के संग परमात्मा का पूरा परिकर वहीं होता है। भगवान वैकुंठ में है, भगवान का परिकर वैकुंठ में। भगवान गोकुल पधारे तो भगवान का पूरा परिकर गोकुल पधारता है।
फिर तो नंद बाबा ने सोचा मेरे घर पुत्र हुआ है और इसका समाचार मैंने कंस को नहीं दिया, वार्षिक कर देना है, उसके लिए भी मथुरा जाना जरूरी है। तो ये सब ग्वाले मथुरा की ओर गए। कंस को कर दिया, वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कहा कि राजा को कर दे दिया? बोले हाँ। हमसे मिल लिए? बोले हाँ। अब जल्दी से जल्दी वापस आप गोकुल जाइए। क्यों? बोले आपके पुत्र पर संकट आ रहे हैं। वसुदेव जी ने ये जैसे ही नंदराय जी से कहा, नंदराय जी हरिश शरणम करते हुए गोकुल की ओर तुरंत भागे हैं। छकड़े गोकुल की दिशा में, और वहां क्या हुआ? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। कंस की भेजी हुई बालकों को मारने वाली पूतना नाम की राक्षसी वह नंद के गोकुल में आई, सीधी नंदालय में घुसी। नंदालय में जाकर के उसने श्री कृष्ण को अपने गोद में उठाया है। यशोदा मैया से कहा, देखो मैया तेरा लाला। और जैसे ही यशोदा मैया ने लाला दे दिया, यशोदा मैया तो घर के कामकाज में, रोहिणी जी तो घर के कामकाज में लग गई, लेकिन पूतना ने अपना वो विष चुपड़ा हुआ स्तन कृष्ण के मुंह में देना चाहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन फिर एक बार पकड़ लूं तो फिर कभी। अब ये पूतना ने अपनी ओर से ये अपना थन दिया था श्री कृष्ण के मुंह में। भगवान श्री हरि पुचुर पुचुर करके पीने लगे, लेकिन थोड़ी देर में समझ में आ गया कि ये तो विष लगा के आई है। भगवान ने कहा कि तेरा नाम ही है पूतना, तेरे पूत नहीं है। यदि बेटा नहीं है तो फिर छाती में दूध भी तो कहां से होगा, और दूध नहीं है तो मुझे तो यशोदा मैया का दूध ही पीने की आदत है, ये जहर वहर हम नहीं पीते, वो कैलाश वाले का काम, वो सब उनको आता है। अब दूध है नहीं, जहर हम पीते नहीं, अब बचे तेरे प्राण। तो भगवान श्री हरि उसके स्तन के माध्यम से उसके प्राणों को पीने लगे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। जैसे ही भगवान श्री हरि ने उसके प्राणों का पान करने का प्रारंभ किया है, उसका पूरा शरीर खींचने लगा और छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे ऐसे कहने लगी। संतों ने कई भाव दिए हैं, इसमें से एक बहुत सुंदर भाव वृंदावन वाले पूज्य स्वामी श्री श्रवणानंद जी महाराज से सुना कि कृष्ण के सामने यदि कोई स्त्री देख ले तो फिर वो गई। चाहे कृष्ण छोटे भी हों, तब भी यदि तुम महिला हो तो फिर कृष्ण के सामने देखना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि उसको जो एक बार ठीक से देख लेती है फिर वो कहीं की नहीं रहती, क्योंकि फिर ऐसा रूप आंखों में समाता नहीं, वो मिलता नहीं, और जो मिलते हैं उसके सामने देखने को जी करता नहीं। तो ये पूतना भी तो सुंदरी स्त्री का वेश बना करके आई थी। तो हुआ ये कि जैसे ही भगवान की ओर उसने देखा, पहली बार देखा, तब तक तो अपना थन वो भगवान के मुंह में दे चुकी थी, और कृष्ण को देखते ही इतना अनुराग बढ़ आया। वही मुंच मुंच अलम जो कह रही है, छोड़ दे मत पी, इसका मतलब यह है कि पूतना को कृष्ण को देखते ही उस पर वो लट्टू हो गई, दीवानी हो गई और प्रेम हो गया। तो पूतना कह रही है छोड़ दे माने मत पीना मर जाएगा, इसमें जहर लगा है। कृष्ण को देखते ही वो उसको इतना चाहने लगी कि कृष्ण ने जैसे ही उसका थन मुंह में लिया तो पूतना खुद कह रही है मुंचे छोड़ दे मत पी, मर जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा हम किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार पकड़ ले तो फिर कभी छोड़ते नहीं है, और मैंने तुमको कहां उठाया है, तू ही तो मुझे उठा के चल रही है। तो भगवान ने उसके प्राणों को पीना शुरू किया। छोड़ दे कहने लगी। सुंदरी स्त्री का वेश बना करके आई थी, वो अपना राक्षसी का मूल वेश पकड़ लिया। अब वो वेश तो छूट गया, राक्षसी के रूप में आ गई, और भगवान श्री हरि ने उसके प्राणों को पी लिया। तब तक तो वृंदावन तक दौड़ के जा चौकी थी और गिरी, और लिखा है यहाँ की कई कोस के वृक्षों को गिरा दिया, अपनी लकड़ियों की सब व्यवस्था करके गई। पूतना मरी, और उसके बाद में सब गोपों ने देखा, उन लोगों को वहां गोकुल की रक्षा में छोड़ करके नंद बाबा मथुरा गए थे, और बड़े बड़े लठ लेकर के दौड़े, मार देंगे, चीर देंगे, नहीं रहने देंगे। तब तक तो मर गई थी वो।
और मरी हुई, क्योंकि इतना दौड़ना पड़ा ना, महावन से वृंदावन तक दौड़ना पड़ा, तो इतने क्रोध में भर गए, इतना दौड़ना पड़ा, इस वजह से मरी हुई पूतना को 2-2 4-4 मारे। उसके बाद तो फिर गोपियां दौड़ करके आ गई और भगवान श्री हरि को पूतना की छाती पर देखा, पहाड़ जैसा शरीर, लेकिन गोपियों को डर न लगा और भगवान श्री कृष्ण को पूतना के शरीर पर भी चढ़ करके गोपियां उतार लाई। यशोदा मैया की गोद में दे दिया। यशोदा मैया ने अपना स्तनपान कराया, फिर तो वहाँ गौशाला में ले गई हैं और वहाँ जाकर के गायों की पूंछ और उसके सिर पर और उसके भगवान श्री हरि के पूरे अंग पर घुमाया है। गोरज में गोमयी में स्नान कराया है और पूतनाष्टक कहते हैं इसको। 8 श्लोक बोले। मजा ये है इस स्तोत्र का कि इसमें भगवान के नाम से भगवान की ही रक्षा की गई है। भगवान के नाम की महिमा समझो, भगवान की रक्षा भी भगवान का ही नाम करता है। इस वजह से हमारे यहाँ यह उपदेश दिया गया, हरिशरणम भगवान का नाम अपनी जिह्वा पर हमेशा रखो। इससे क्या होगा? बोले भगवान के नाम से भगवान की भी रक्षा होती है, तो तुम्हारी क्यों नहीं होगी? और याद रखना, छोटी छोटी दुर्भावनाओं से भी हमारा रक्षण होना जरूरी है। किसी की नजर लगने से भी हमारा रक्षण होना जरूरी होता है। कई तरह से रक्षा होती है, इसमें क्या ज्यादा कहना। रक्षाबंधन हमारे लिए इसलिए ये त्योहार आता है, सबसे हम ब्राह्मणों से, बहनों से, सबसे आशीर्वाद लेते हैं। बस इतना सा समझ लेना, रक्षाबंधन का बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि केवल बहन ही भाई को राखी बांधे। ये भी एक प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है। रक्षा किसी की भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। कुंता अभिमन्यु ने राखड़ी बांधे थे, कुंता बेन था थी अभिमन्यु। बलिराजा जब देवताओं के साथ युद्ध में गए तो उस समय भी उसकी पत्नी विंध्यावली ने बलिराजा को राखी बांधा है, पत्नी ने भी बांधा है। रक्षा किसी की भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। ये सुनने के बाद किसी पति पत्नी को कहो कि राखी बांधोगी तो वो बंधवाएगा। बस यही है, मतलब इतनी घुस गई है मिसअंडरस्टैंडिंग कि कितना भी चिल्ला चिल्ला के समझाओ, लेकिन फिर भी वो दिमाग में जल्दी उतरने वाला, मैंने कहा उतरने वाला तो कहते हैं नहीं। यही तो बात है, बस यही बात है। रक्षा तो किसी की भी कोई भी कर सकता है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। ब्राह्मण लोग अपने जजमानों की रक्षा करते थे, तो भगवान का नाम भगवान की भी रक्षा करता है। इस वजह से तुम्हें जो भी नाम पसंद हो, भगवान का नाम गुनगुनाया करो, चाहो तो लिखा करो, चाहो तो बोलने की आदत हो तो बोला करो, जैसे भी अनुकूलता हो। कलयुग केवल नाम आधारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा, कलयुग में नाम के अलावा और कोई मार्ग नहीं। सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा, स्मरण करते हुए तुम पार उतर जाओगे। इसका मतलब ये कोई नहीं है कि 24 घंटा हाथ में माला लेके बैठना है या 24 घंटा नाम जपना, ये नहीं। लेकिन तुम अपना जरूरी सब कुछ काम कर लो और उसके बाद में फिर टीवी सीरियल देख लो, फिर ये सब पेपर वेपर पढ़ लो, मैगजीन पढ़ लो, इधर उधर की बातें पड़ोसन के साथ सब वो जो भी करना हो सब गोसिप वोसिप सब कर लो। इसके बाद में भी जब जस्ट टू किल द टाइम पास करने का मन होए कि अब क्या करें, तब यदि याद आए तो इस देश का ब्राह्मण आपको हाथ जोड़ के विनती करता है, भगवान का नाम है। तुम्हारा अपना कल्याण होगा, तुम्हारे घर का कल्याण होगा, तुम्हारे शहर का कल्याण होगा। पूरी कथा से खाली इतना ले लो, तर जाओगे। भगवान की भी रक्षा भगवान का नाम करता है, इससे आगे क्या कहें। फिर तो भगवान श्री हरि की रक्षा हो गई और यशोदा मैया ने अपना दूध पिलाया, ठाकुर जी पुचुर पुचुर करके पीने लगे, तो यशोदा मैया समझ गई कि इसको कुछ भी हुआ नहीं है। माताओं के पास अपनी सब कलाएं होती हैं। तब तक तावन नंदादयो गोपाः मथुराया व्रजम गताः, तब तक नंदराय जी आदि सब आ गए और सब लोगों ने ये सब बात बताया कि ये सब हुआ था। और नंदराय जी ने देखा अपने लाला को और फिर अपनी गोद में ले लिया है।
सुखदेव जी महाराज ने कहा श्री कृष्ण भगवान ने इस तरह से पूतना का उद्धार किया, इस कथा को कोई श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है तो गोविंद भगवान में उसको रति की प्राप्ति होती है। देखिए, पूतना का उद्धार किया श्री कृष्ण ने, तो क्या देख करके किया ये तो हमको कभी समझ में आने वाला नहीं है, ये तो एक सीधा समझ लो। क्योंकि देखो, नाम अच्छा था उसका, कोई रखता है अपनी बेटी का नाम पूतना, नहीं रखता तो नाम में भी कोई इतना वो नहीं है ना। और उसका धंधा क्या है, क्या काम करती थी, लोक बाल अग्नि, लोगों के बच्चों को मारना, ये उसका धंधा था। तो कोई काम अच्छा करती थी क्या, नहीं करती थी। उसकी जात ऊंची थी, बोले नहीं राक्षसी, पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी, वो राक्षसी थी। और क्या खाती पीती थी, लिखा है रुधिराशना, खून पीती थी। कुछ भी देखो, और भगवान के पास आई तो क्या पूजा करने के लिए आई, बोले नहीं जिगांसयापि हरये स्तनम दत्वा, मारने के लिए उस भगवान को स्तन दिया था, लेकिन फिर भी आप सदगति, फिर भी सदगति की प्राप्ति हो गई। तो इसका शायद एक मतलब ये निकलता है कि भगवान के पास जो जाएगा उसकी सदगति हो जाएगी। और भी एक चीज है, पूतना सुंदरी स्त्री का वेश बना के चली तो सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है, कैसी साड़ी पहनी है, कैसा काजल लगाया था, कैसी बिंदी थी, कैसे बालों में चोट वो अपनी वेणी डाली थी। किसी ने सुखदेव जी से पूछा कि आप नंग धड़ंग महात्मा, आपको लंगोटी की भी जरूरत नहीं, और ये आप ये स्त्रियों के शरीर का वर्णन करते हो, उसके श्रृंगार का वर्णन करते हो, आपको वो कोई विचार नहीं आता, ये ठीक है, ये करने जैसा काम है। सुखदेव जी महाराज ने सीधा सीधा उत्तर दिया है, ये संतों से सुनी हुई बातें हैं। संतों ने कहा है कि सुखदेव जी महाराज ने सीधा सीधा उत्तर दिया कि तुमको लगती है राक्षसी, लेकिन मेरी दृष्टि तो ये है कि वो नंदालय की ओर जा रही है, कृष्ण को उठा के वापस आ रही थी, उस पूतना का वर्णन नहीं है। ये कृष्ण के पास जा रही थी, जो मंदिर की ओर जा रहा है वह तो मेरी दृष्टि में भगत है, और उसके तो अंग अंग का वर्णन करूंगा। भगवान का जो भक्त है उसका तो वर्णन होना ही है। तो परमात्मा के पास जो चला जाता है उसकी सदगति हो जाती है, एक। दूसरा, पूतना जब मरी ना तो वो राक्षसी थी और राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई, इसलिए मरी, इसलिए भी शायद उसकी सदगति हो गई। क्या कारण है, बोले वो राक्षसी थी और राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। इसका मतलब यह है कि दुनिया के सामने थोड़ा बहुत नाटक करना पड़े तो करो। पंकज उदास ने छूट दिया है, निकलो न बेनकाब, जमाना खराब है। ये तो ऐसा ही मुस्कुराने के लिए कह रहा हूं, लेकिन बात ये समझनी है कि संसार के सामने कभी नाटक करना भी पड़े। सच बताना, किसी के घर यदि किसी की मृत्यु हो गई है और आप वहां 10 मिनट के लिए जाते हो, क्या हुआ कैसे हुआ, तो वो सब घर वालों को जितना दुख हुआ हो उतना सच में बताना आपको होता है। फिर भी कई लोग तो इस तरह से दिखावा करते हैं कि हे राम, जिसके घर में कोई गुजर गया है उसको कुछ नहीं हो, ये जोर जोर से, इसकी वजह से उन लोगों को रोना आता है। तो संसार में तो नाटक करना पड़ता है, लेकिन जब आप अपने ठाकुर जी के सामने बैठो तो राक्षसी थी, राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। कृष्ण के पास आई तो जैसी थी वैसी प्रकट हो गई। यानी भगवान को नकाब पसंद नहीं है। भगवान के सामने जब बैठो तो जैसे हो वैसे बैठो, क्योंकि अपनी बात हो गई ना। ठाकुर जी को केवल आंखें नहीं हैं, उनके एक्सरे हैं। वो केवल बाहर का ही नहीं देखते, उनको तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है इसका भी ठीक ठीक पता है। इसलिए देखिए, एकांत में किए हुए पापों का भी फल मिलता है, किसी को भी पता न हो उस तरह से किए हुए पुण्य का भी फल मिलता है। सहस्राक्ष करके भगवान श्री हरि का वर्णन है वेदों में। भगवान के 1000 आंखें हैं, ये सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखें ही हैं, तो हमको देखते रहते हैं भगवान को। तो शायद ये एक इस कथा से ऐसा निकल के आता है कि ट्रांसपेरेंसी भगवान को पसंद है। किसी रूप की जरूरत भगवान को नहीं है। यदि केवल रूप वालों को ही मिलते
तो शबरी में क्या रूप रखा होगा? 80 साल की बुढ़िया, क्या रूप होगा उसमें? लेकिन शबरी के सामने बैठे हुए राम स्पष्ट कहते हैं, मानव एक भगति कर नाता, एक ही नाता मानता हूं, एक ही संबंध स्वीकार करता हूं, और वो है प्रेम का। फिर तुम्हारा बाह्य शरीर कैसा भी क्यों न हो, इसलिए संतों से सुना है, भगवान श्री हरि के साथ रास करने वाली कई गोपियां 90 साल की बुढ़िया भी थी और 9 साल की छोटी सी छोरियां भी थी। शरीर की उम्र के साथ परमात्मा को क्या लेना देना? और तुम्हारे हृदय में परमात्मा के लिए क्या भाव है, उस पर सारा खेल है। शास्त्रों को इसलिए सुनना है, संतों का प्रवचन इसलिए सुनना है, सद्गुरुओं से, आचार्यों से मार्गदर्शन इसीलिए लेना है कि हमको सही सही समझ प्राप्त हो। तो शायद इस कथा से ऐसा लगता है कि भगवान को ट्रांसपेरेंसी पसंद है, और जीव ईश्वर का ही अंश है। तब आप जीव ही तो हो, तो आप अपने आप के हृदय पे हाथ रख के बताओ, आपको ट्रांसपेरेंसी पसंद है कि कुछ ढकी हुई बात हो तो पसंद है? आपको कपट पसंद है कि निष्कपट पसंद है? छल पसंद है कि सीधी सीधी बात पसंद है? तो बस वही ठाकुर जी के साथ करना। सबको छलना, भगवान को नहीं छलना। परमात्मा को कोई लेना देना नहीं। इतने बड़े बड़े पंडाल बना के कथा करो या इतने बड़े बड़े पंडाल बना के गणेश जी की पूजा करो। हम मंदिर नहीं बनाए तो क्या भगवान फुटपाथ पर बैठा है? हम मंदिर इसलिए बनाते हैं कि हमको जाने के लिए कोई जगह चाहिए। भगवान के नाम पर, भगवान के बहाने हमने अपने लिए बनाई जगह का नाम है मंदिर। सही है कि गलत है? और नए नए मंदिर बन ही रहे, बनेंगे, बनने चाहिए। क्यों बनेंगे, क्यों बनने चाहिए? बोले जहां नहीं है वहां मंदिर बनाओ। विदेशों में इतने मंदिर बनते हैं, अपने समाज के कई लोग वहां मिल जाते हैं और फिर एक जगह लेकर के वहां ठाकुर जी का मंदिर बनता है, सुबह शाम आरती होती है, सारे उत्सव मनाते हैं, सारी विधियां करने की कोशिश करते हैं। ये मत मानना कि अपने भारत में ही गणेश जी का स्थापन होता है। दुनिया में कहीं चले जाओ, आपको गणेश जी का स्थापन हुआ घर घर में दिखे। दुनिया में सब मानते हैं, सब चाहते हैं, सब अपने काम धंधे के हिसाब से जाना पड़ता है, लेकिन अपनी परंपराओं का पालन करना सब चाहते हैं। तो ये सब जो हम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारी जरूरतें हैं, ये भगवान की जरूरत है ऐसा कभी नहीं मानना। और बहुत बड़ा संदेश है। ओशो रजनीश कहते थे, हिंदुओं के जैसा चालाक आदमी कोई, ये इतने चतुर थे कि उन्होंने सर्जन और विसर्जन दोनों का उत्सव बना दिया। ये केवल गणेश जी का सर्जन और गणेश जी का विसर्जन ये बात नहीं है, ये हमारा भी सर्जन और आखिर एक दिन आएगा कि हमारा भी विसर्जन होगा। इसको भी हमने उत्सव बनाया है, हम इसका भी उत्सव करते हैं, हम उसमें भी नाचते गाते हैं और सागर को समर्पित कर देते हैं। नई प्रतिमा बनेगी अगले साल, फिर नया जन्म लेंगे और फिर नए कर्म करेंगे, फिर उत्सव होगा, फिर आनंद होगा, लेकिन फिर विसर्जन भी होगा। तो भगवान के लिए कर रहे हैं ऐसा मानना ये मुश्किल खड़ी करेगा, ये नासमझी होगी। हमने भगवान के लिए कुछ नहीं किया, हम अपने लिए कर रहे हैं। तो हमको यदि पसंद है ट्रांसपेरेंसी, हमको यदि छल कपट पसंद नहीं है, तो परमात्मा को भी नहीं होगा। तो पूतना मरते समय जैसी थी, यानी राक्षसी थी, तो राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। शायद श्री कृष्ण को यह बात अच्छी लग गई और इस वजह से पूतना की सदगति हुई, उसका मोक्ष हुआ। फिर तो भगवान श्री हरि की उम्र 3 महीने की हुई। भगवान का जन्म नक्षत्र चौथी बार आया। 108 दिन के हो गए कन्हैया, और जशोदा मैया बना रही थी रसोई, और उसमें जशोदा मैया ने देखा तो ठाकुर जी ने करवट लिया। बच्चे सीखते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक। और जैसे ही पहली बार करवट लिया तो जशोदा मैया ने अपना जो भी कामकाज कर रही थी सब छोड़ा और दौड़ी दौड़ी गई नंदालय में। सबको एक एक का नाम ले लेकर के पुकारा। 200-250 सेवक थे, सारे सामने खड़े हो गए। जी मैया बोले, सारे गोकुल में जाकर के कह दो आज जशोदा के घर उत्सव है, किसी को अपने घर रसोई नहीं बनाना, पूरा गोकुल मेरे घर आएगा, सब लोगों को यही नाच गान और भगवान के सब गीत गाएंगे और सब अभिषेक करेंगे और सबका प्रसाद मेरे घर।
सब सेवकों ने कहा कि मैया यदि कोई उत्सव होता है तो आप तो हमसे एक सप्ताह पहले से सब तैयारियां करवाती हैं, और आज क्या बात है कि आप हमको आज ही कह रही हैं? बोले अभी अभी पता चला कि उत्सव है। बोले अभी अभी किस चीज का पता चला? बोले मेरे लाला ने करवट जो लिया, गोकुल पूरा जिमाऊंगी, मेरा लाला पहली बार करवट लिया है। सारे ब्रजवासी आनंद में भर गए, ये तो बहुत अच्छा, ये बच्चा तो हर चीज पहली बार करेगा, आज करवट लिया है, कल जाके किसी को मार के आएगा तो जशोदा जी उत्सव करेंगी, पहली बार किसी को ठोक के आया है, चलो उत्सव करते हैं। राजा का बेटा। असल बात यह है कि श्री कृष्ण उत्सव स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, और परमात्मा जहां भी पधारते हैं वहां आनंद 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 ही होता है। यशोदा मैया ने तो सब ब्राह्मणों को बुलवाया और फिर गोपियों को कहा कि सुंदर सुंदर गीत गाओ, और सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और भगवान श्री हरि को सोने के थाल में पधराया है और दिव्य अभिषेक किया। 2 लाइन गा लें। जमुना जल मां के सर घोर स्नान कराओ श्यामला। जमुना जल मां के सर घोरी स्नान कराओ श्यामला। हड़वे हाथे अंगो चोरी लाग लगाओ श्यामला। हड़वे हाथे अंगो चोरी लाग लगाओ श्यामला। जमुना जल मां के सर घोरी स्नान कराओ श्यामला। जमुना जल मां के सर घोरी स्नान कराओ श्यामला। परमात्मा श्री हरि का दिव्य अभिषेक हुआ है। स्नान किया तो भूख लगी, यशोदा मैया का दूध पिया और उसके बाद में नैना नींद भरी आई। यशोदा मैया ने सोचा आज बहुत सारे गोपियां गोप और सब वो मेरे घर में आने वाले हैं, और ऐसा करती हूँ कि किसी ऐसी जगह पर ठाकुर जी को पौड़ा दूं, मेरी दृष्टि में भी रहे और औरों को पता भी न चले, नहीं तो फिर सोने नहीं देंगे। तो एक छकड़ा पड़ा था अंगने में, बैल नहीं बांधे थे और उसमें दूध दही घी सब भरा पड़ा था, मटके रखे थे, उसके नीचे ठाकुर जी को सुला दिया। यशोदा मैया घर के कामकाज में, कन्हैया के पास न नंदराय जी हैं न यशोदा जी हैं, संकट आया। उसी छकड़े में कंस का भेजा हुआ शकटासुर घुसा। भगवान श्री हरि की नींद खुल गई, अपनी मां को पुकारने लगे। देखो भगवान के दोनों रूप हैं, यदि तुम उसको सर्वसमर्थ समझते हो तो भगवान सर्वसमर्थ हैं, और यदि तुम उनको असहाय निस्सहाय समझते हो तो बिल्कुल वैसे ही। आपके घर में जो लाला जी विराजते हैं उसको सर्वसमर्थ नहीं मानना, क्योंकि यदि तुम उनको सर्वसमर्थ मानते हो तो फिर द्वारकाधीश का स्वरूप रखो। छोटे से लाल जी रखने का मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता, अभी चलना भी सीख रहा है। तुम सुलाओ तब सोएंगे, तुम जगाओ तो जागेंगे। इस वजह से ठाकुर जी की सेवा करना तो उस भाव से, बाल कृष्ण रखे हैं तो फिर बाल भाव से सेवा होनी चाहिए। और यस, कभी जरूरत पड़े तो फिर उनके पास बैठ सकते हो तुम, और कभी कभी ऐसा संसार रुलावे तो उनके चरणों में बैठ करके प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर सेवा होनी चाहिए बाल भाव से। अब वो खुद बच्चा है तो तुम जगाओ तो जागे, तुम खिलाओ तो खाए, तुम नहलाओ तो नहाए, तुम पहनाओ तब कपड़े पहन सके। इस तरह का निस्सहाय भी परमात्मा है, यदि तुमको उस तरह की सेवा पसंद है तो। और सर्वसमर्थ मानते हो तो फिर कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। परमात्मा के सारे रूप हैं, हम किस रूप से सेवा करना चाहते हैं, इस तरह से। अभी क्योंकि यशोदा मैया की बाल भाव की सेवा है तो शकटासुर को आया हुआ देख करके कृष्ण घबरा गए, और जैसे कुछ देख लिया हो तो नहीं, बच्चे सपने में कुछ देख लें तो एकदम जोर से रोने लगते हैं। तो माताएं कोशिश करती हैं कि वो आंख एक बार खोल दे ताकि उसको पता चले कि मैं कहीं और हूँ, वो जो मैं देख रहा था वो नहीं है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सपने में कुछ देख लिया तो आंखें खोलना भी उनको नहीं आता।